अभी एसआईआर को लेकर के विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ता पक्ष के मंशा पर सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्ष के तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है यानी कि एसआईआर की आड़ में सरकार वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी इसे लेकर के कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख चुके हैं। अभी बंगाल और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर की आड़ में चुनाव आयोग वोट काट रही है और वोट चोरी कर रही है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के पनवेल से जो खबर सामने आई है उसे जान करके आप चौंक जाएंगे। दरअसल मतदाता सूची को लेकर के जो खुलासा सामने आया है वो अब एक बड़े राजनीतिक तूफान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। बता दें कि शेतकरी कामगार पार्टी के स्थानीय नेता अरविंद महात्रे ने जब वोटर लिस्ट की पड़ताल शुरू की तो उन्हें एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य मिला जिसने चुनावी पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर दिए। जांच में पता चला कि 268 मतदाताओं के दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति को पिता के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि इन लोगों के ना तो पते सही हैं और ना ही पनवेल में रहने के कोई स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अधिकांश नाम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़े युवकों के हैं जिनका इस इलाके से कोई संबंध नहीं मिलता है। इससे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई है। अरविंद महात्रे का कहना है कि यह लोकतंत्र का खुला दुरुपयोग है और बाहरी लोगों को शामिल कर चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं इस घटना के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतर आई है। पार्टी ने अपने आधिकारिक के एक्स अकाउंट पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ये कथित फर्जी 268 वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं तो मनसे कार्यकर्ता उन्हें वहां वोट डालने नहीं देंगे। मनसे ने पनवेल की तहसीलदार मीनल भोसले से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है और यह भी साफ किया है कि यदि इस गड़बड़ी में चुनाव आयोग के कर्मचारियों की कोई भूमिका पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इधर वोटर लिस्ट से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर के विपक्ष लगातार महाराष्ट्र चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि केवल मुंबई में ही करीब 11 लाख डबल वोटर मौजूद हैं। ऐसे में पनवेल की यह घटना पूरे राज्य की चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या यह मतदाता सूची में योजनाबद्ध तरीके से किया गया फर्जीवाड़ा है? क्या स्थानीय प्रशासन की इसमें कोई संलिप्तता है? क्या किसी पक्ष के वोट बढ़ाने के लिए सोची समझी रणनीति अपनाई गई है? ये सवाल अब सीधे सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर के लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आम नागरिकों से लेकर के स्थानीय संगठनों तक सभी लोग इस मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब हर किसी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हुई है कि क्या वह वोटर लिस्ट को लेकर के तुरंत दुरुस्त कोई कार्रवाई करेगा, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ 268 लोगों तक सीमित नहीं है। यह भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और भरोसे का सवाल है। सवाल वही है कि चुनाव आयोग क्या अब इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है। आपकी इस पूरे खबर को लेकर के क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।